आज आपको इस वीडियो में वो सारी जानकारी मिल जाएगी जिससे कि आप एक वेबसाइट बना पाएँ। आपको किसी भी तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को समझने के लिए। एचटीएमएल वो पहली लैंग्वेज होती है जो आपको मास्टर करनी पड़ती है एक वेब डेवलपर की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, एचटीएमएल का यूज़ आता है कि वेब पेज पे कौन सा एलिमेंट कहाँ पर रहेगा उसको डिफ़ाइन करने के काम में आती है एचटीएमएल। अगर आपको अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, उसके अंदर कुछ एनिमेशंस लेके आने, अगर उसको अच्छा दिखाना है तो उसके लिए आपको सीएसएस सीखनी पड़ती है। और वैसे ही अगर आपको अपनी वेबसाइट को यूज़र इंटरेक्टिव बनाना है कि यूज़र उसके साथ इंटरेक्शन कर पाए तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है। आसान भाषा में कहूँ तो एचटीएमएल जो कि एक स्कल यानी स्ट्रक्चर की तरह होती है, ठीक है, बेसिक फॉर्म, उसके बाद सीएसएस उसको प्रेजेंट करने के काम आती है, कितनी अच्छी वो खूबसूरत वो दिखा सकें हम उसके अंदर, तो उसके अंदर स्टाइल एनिमेशन वगैरह ये सब लगाया जाता है। और जावास्क्रिप्ट जो है एक तरीके से ब्रेन की तरह होती है जो कि यूज़र से इंटरेक्ट करने के काम में आती है। ठीक है, एचटीएमएल कोड को लिखने के लिए सिर्फ हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो ब्राउज़र और एक होता है टेक्स्ट एडिटर। ब्राउज़र आपके लैपटॉप पीसी में होगा ही, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, सफारी। और टेक्स्ट एडिटर जो है वो होते हैं कुछ वी एस कोड, विम, डब्ल्यू एस, नोट प्लस प्लस प्लस, एटम, सबलाइम टेक्स्ट। मैं वी एस कोड में करने वाला हूँ क्योंकि तो सबसे पहले मैं अपने एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाने वाला हूँ, ठीक है, HTML करके। वी एस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको वी एस कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। आप सिंपल गूगल पे जाके लिखिए वी एस कोड डाउनलोड, ठीक है, ये आपको पहला वाला ही मिल जाएगा, ठीक है, लिंक। उस पर आपको सीधे जाके, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप मैक पे है तो मैक पे कर दीजिए। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। बहुत कुछ ज़्यादा अच्छी वो मुश्किल नहीं है, नेक्स्ट 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 करते हुए फिनिश कर देना, ठीक है। तो वी एस कोड को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने एचटीएमएल वाले फोल्डर के बना लेना है, जैसे मैंने पहले बनाया था। अब आपको यहाँ पर सिर्फ वी एस कोड खोल लेना है, ठीक है। आप चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी खोल सकते हैं, पावर शेल से भी खोल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि आप यहाँ से खोलेंगे तो बेटर है एक बिगिनर के लिए। यहाँ से, ठीक है, अपना सर्च करके उसको, ये वी एस कोड के इस तरीके से दिखाई देगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, आपको ये HTML वाला फोल्डर ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर देना है। तो आप जो भी आप इसके अंदर फाइल वगैरह बनाएंगे वो सीधा आपकी HTML वाले फोल्डर के अंदर बननी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फाइल बनाने के लिए यहाँ पर एक आइकन दिया हुआ है न्यू फाइल, इस पर दबाने के बाद मैं लिखूँगा index.html, ठीक है। अब मैं जाके देखता हूँ मेरे फोल्डर में वो फाइल बनी कि नहीं बनी। ये मैंने फोल्डर खोल दिया और फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स वाली फाइल मेरी बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी इंडेक्स फाइल, यहाँ पर index.html XTML एक्सटेंशन लगाना पड़ता है जिससे पता तो चले यहाँ भी HTML के, और HTML की लगने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्राउज़र भी देखो साइन बना हुआ आ गया। इसको खोलेंगे तो ये ब्राउज़र पे खुलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो भी लिखते हो वो चीज़, जैसे मैं लिखता हूँ अभी माई नेम इज़ सुमित सिंह, ठीक है। आप जो भी लिख के इसको सेव करोगे, Ctrl+S दबाओगे, ठीक है। एक मिनट में अपना ये ऑटो सेव बंद कर देता हूँ, मेरा ऑटो सेव ऑन था, ठीक है। जैसे ही मैं Ctrl+S दबाऊंगा तो ये फाइल इसके अंदर जो भी मैंने इनपुट दिया है, वो जो भी मैंने लिखा है वो स्टोर हो गया। अब मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, फोल्डर खोलूँगा। फोल्डर खोलने के बाद मैं इसको ओपन विद फायरफॉक्स कर लूँ चाहे जैसे भी कर लूँ, ये मेरा खुल गया, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ लिखा है माय नेम इज़ सुमित सिंह, वो यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। जैसे ही मैं इसको Ctrl+S करूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर लिखा आ गया दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है ना। इसको रिफ्रेश करना होता है, जैसे आपने कुछ भी यहाँ पर लिखा, जैसे मैं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ हेलो हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा तो यहाँ तो फाइल सेव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी शो होगा। यहाँ पर शो कराने के लिए मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये लिखा गया वेब पेज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार को। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि HTML की फाइल में आप कुछ भी लिखोगे वो वेब पेज पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि हमको कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए, आप जो भी लिखोगे वो यहाँ आ जाएगा। ब्राउज़र देखेगा हाँ भी ये तो HTML वाली फाइल है, ठीक है भैया, ब्राउज़र पे जो भी है शो करा दो, जो भी यूज़र ने लिखा है।
जो भी डेवलपर ने लिखा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ टैग्स होते हैं। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स एलिमेंट्स को क्रिएट करने के काम आते हैं और वो एलिमेंट्स हमारे वेबसाइट के ऊपर शो होते हैं। अब टैग्स कैसे कैसे, मतलब एक सिंपल एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको। एक H1 नाम से होता है, ठीक है। टैग की दिस इज H1 टैग, ठीक। तो टैग क्या होता है कि टैग एलिमेंट को क्रिएट करने के काम में आता है। टैग्स आर यूज टू क्रिएट द एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये H1 एक एलिमेंट क्रिएट हो गया है। H1 का मतलब होता है हेडिंग, ठीक है। इसको टैग को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ग्रेटर देन स्मॉलर देन का यूज़ करना पड़ता है, और इसको बंद करने के लिए ब्लैक बैक स्लैश का यूज़ करते हैं। तो इससे पता चलता है भाई ये बंद हो गया। ये जैसे नहीं लगाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा उसको कि बंद हो गया है। तो इसको बंद करने के लिए आपको बैक स्लैश H1 वापस लिखना होता है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा गया दिस इज H1 टैग, और देख रहे हो कैसे बड़ा सारा लिखा हुआ है, एक हेडिंग के रूप में आया प्रॉपर, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो मैं H2 लिखता हूँ, ऊपर H2, दिस इज H2 टैग, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। जैसे कि हम देख रहे थे H1 H2, ऐसे ही H3 भी होता है। मैं H3 लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी ऐसे ही बस। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये छोटा हो गया। इस H3 को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, H4 सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, फिर ये छोटा हो गया। और तो जैसे जैसे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये यहाँ पर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे H4 H5 तक, वैसे वैसे वहाँ पर जो साइज़ है इसका डिक्रीज़ होता जाएगा। ये इसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये तो होता है बेसिकली टैग्स, जो कि एक एलिमेंट को क्रिएट करने करने के काम आते हैं। और ये हमारा एक एलिमेंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब इसको आपको ऊपर रखना है, नीचे रखना है, ये चीज़ जो है HTML डिफाइन करता है। जैसे HTML की फाइल को मैं सेव कर दूंगा तो HTML डिफाइन कर दिया भैया, इसको नीचे रखना है तो ये नीचे रखना है। तो HTML का काम क्या है कि एलिमेंट्स को डिफाइन करने का काम आता है कि भाई कौन सा एलिमेंट कहाँ आएगा, वो यहाँ पर लिख दो, वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली टैग्स होते हैं जो कि एलिमेंट्स को क्रिएट करने के काम आते हैं, और इनको ओपन और क्लोज करने के लिए बैक स्लैश का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एक और टैग वैसे होते हैं जिनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि एक होता है इनपुट, मैं अभी इसको हटा देता हूँ, Ctrl+S, इसको रिफ्रेश करूँगा, इनपुट में देखो एक बॉक्स आ गया और इसमें कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि वो एट्रीब्यूट्स जो है ना, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैरी करके चलते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली बिहेवियर चेंज होता है या बिहेवियर डिसाइड होता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, जैसे अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट, इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टाइप करके, टाइप। अब ये किस टाइप की वैल्यू लेगा, टाइप मतलब टेक्स्ट। जैसे मैं टेक्स्ट लिख के सेव करूँगा तो ये टेक्स्ट ले रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट भी लेता है वैसे। अब मान लो इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको नंबर दे दूंगा, Ctrl+S करूँगा। अब इसमें क्या होगा कि मैं नंबर नहीं हुआ क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं करा, ठीक है। रिफ्रेश करते ही अब इसके अंदर मैं नंबर ऐसे इनपुट भी करा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसे एरोस भी मिल गए जो कि मुझे नंबर ला के देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैरी करके चलते हैं एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग उस एलिमेंट के अंदर उस एलिमेंट के बिहेवियर के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे मैंने टाइप करा, नंबर करा, इसको मैं वापस से टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, बढ़ गया। एक इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होता है प्लेस होल्डर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये प्लेस होल्डर आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भैया यहाँ पर आपको नाम डालना अपना। वो तो था टाइप, जो ये बता रहा था भैया यहाँ पर टेक्स्ट डालना है, ठीक है। और ये प्लेस होल्डर जो है ये उसके अंदर बता रहा है कि भैया मुझे नाम डालना है। तो एंटर योर यूज़र नेम, तो पता तो चलेगा सामने वाले को डालना क्या है। जैसे वो डाल सकता है, यहाँ पर पता चलेगा तो डालेगा। अब जैसे मान लो मैं इसको नंबर कर देता हूँ, नंबर कर दिया, और इसको कर देता हूँ एंटर योर
फ़ोन नंबर, सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर डालने वाला आ गया, ठीक है। और मैं इसका प्लेस होल्डर भी चेंज हो गया है, क्या लिखा आ रहा है, एंटर योर फ़ोन नंबर, है ना। तो ये यूज़र के बिहेव जो एलिमेंट के बिहेवियर को चेंज भी करता है और साथ ही साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन कैरी भी करके चलता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है। तो H1 टैग, उसको बंद करने के लिए हम बैक स्लैश का यूज़ करते हैं, और ऐसे कई सारे टैग्स होते हैं जैसे इनपुट है, इनको बंद करने के लिए हमें कोई बैक स्लैश की और दूसरे टैग्स की ज़रूरत नहीं होती है। HTML, ये स्ट्रक्चर शुरू होता है पहले एक टैग से, HTML टैग, जिसको ओपन करा जाता है, क्लोज भी करा जाता है। इसी के अंदर सारी वेबसाइटें आ जाती हैं। फिर इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो होता है हेड, ठीक है, और एक होता है बॉडी। इस हेड HTML के अंदर दो टैग आते हैं, हेड और बॉडी, और इसी के अंदर मोस्टली 100% वेबसाइट सारी की सारी इसी तरीके से बनी हुई होती है, इसी हेड बॉडी के अंदर ही। यहाँ पर मेरा पाथ लिखा आ रहा है, सी यूज़र सुमित वन ड्राइव डेस्कटॉप, और वो मेरा फोल्डर का पाथ लिखा आ रहा है। अब अगर मैं इस टाइटल टैग का यूज़ करूँगा और यहाँ लिखूँगा फर्स्ट पेज, इसको सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है फर्स्ट पेज, ऊपर दिख रहा होगा आपको ब्राउज़र पे। तो ये ब्राउज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैरी करके चलता है हेड वाली जगह पे। तो ब्राउज़र जो है हेड को पहले प्रेफरेंस देता है, उसको रीड करता भी क्या क्या है इसके अंदर, और उसको वहाँ पर शो कराने का काम करता है, जैसे टाइटल उनमें से एक है। बॉडी का क्या काम है कि बॉडी के अंदर एलिमेंट्स को दिया जाता है, और एलिमेंट्स को HTML के अंदर एलिमेंट्स ही देते हैं। HTML का काम ही यही है, यूज़ टू डिफाइन द एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपने हेड देख लिया। अब बॉडी के अंदर क्या होता है, एक मैं बॉडी के अंदर H1 टैग दे देता हूँ, H1 टैग पहले भी हमने दिया था, ठीक है ना। इसमें क्या लिख देता हूँ, फर्स्ट पेज, इसको मैं कंट्रोल S से सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये टाइटल लिखा आ गया माय फर्स्ट पेज, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक बार आपको बता दो, एक क्लोज ऑल, ठीक है। इधर मैं नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स हमने HTML में यहाँ पर इस तरीके से दिए हैं 1 2 3, तो 1 2 3 की तरह से शो हो रहे हैं। अब ऐसे ही मैं चाहता हूँ ये 2 वाला ऊपर आए, मान लो ये एलिमेंट ऊपर आए, तो मैं इसको ऊपर डाल के छोड़ दूंगा, सेव कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा, तो क्या हो गया, 2 ऊपर चला गया, 1 बीच में आ गया, 3 नीचे आ गया। तो बॉडी का क्या काम भी हो रहा है, HTML का क्या काम हो रहा है यहाँ पर, कि भैया कौन सा एलिमेंट कहाँ पर रहेगा उसको डिफाइन किया जाता है बॉडी के अंदर। एलिमेंट ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, आपको कैसे रखना है वो आपके ऊपर है, एक डिज़ाइनर के भी वेबसाइट कैसी चाहिए। ऐसे ही हेड वाला सेक्शन जो है वो ब्राउज़र के लिए होता है, बॉडी वाला सेक्शन जो है यूज़र के लिए होता है, जो भी यूज़र विजिबल होगा वेबसाइट पे क्या क्या दिखेगा उसके लिए होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, और ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और VS कोड का फीचर होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। VS कोड का बड़ा ही शानदार फीचर होता है, ठीक है। उस फीचर के अंदर क्या होता है कि आप जैसे ही शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा कि ये आपको डॉक्यूमेंट टेम्पलेट बना देता था। एक टेम्पलेट जैसे ही मैं एंटर करूँगा, कुछ नहीं करना आपने, आपने सिर्फ ये जो 1 के ऊपर बना होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको प्रेस करना है, एंटर दबाना है, तो ये ऑटोमेटिक आपको VS कोड जो है एक बनी बनाई टेम्पलेट दे देता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है हमको, हमको दिख रहा है डॉक टैप HTML। डॉक टैप HTML क्या होता है, ये डॉक टैप HTML बताता है ब्राउज़र को, भैया मैं HTML5 हूँ, ठीक है। इससे पहले भी HTML होती थी, मेरा वर्जन HTML5 है, तो मेरे से रिलेटेड जितने भी टैग्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लेके बैठ जाए, उनकी कॉपी किताबें खोल के बैठ जाए, क्योंकि वो सब यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं। उसके बाद लिखा हुआ है HTML टैग है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था पहले HTML होता है, HTML के अंदर हेड होता है, बॉडी होता है। हेड के अंदर सारी ब्राउज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, और बॉडी के अंदर वो एलिमेंट्स दिए जाते हैं जो कि कहाँ पर हमको देने हैं, ठीक है, जैसे H1 H2 इनपुट वगैरह। सेकंड पे आता है HTML लैंग्वेज, LANGUAGE। तो ये लैंग्वेज बताता है भैया इस पेज पे कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, जैपनीज़ हो गई, चाइनीज़ हो गई, उन सब के लिए अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हेड। अब हेड के अंदर एक टाइटल आपको पहले बताया था, जो भी हम टाइटल यहाँ देंगे वो टाइटल आपको वहाँ शो हो जाएगा, माय फर्स्ट पेज। इसको सेव करूँगा,
माय फर्स्ट पेज यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, जो भी मैं टाइटल पे दूंगा यहाँ पर लिखा जाएगा। मुझे कंट्रोल एस दबा के इस पहले सेव करना है पेज और फिर यहाँ पर रिफ्रेश करना है, याद रखना। ठीक है, माय फर्स्ट पेज यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं बता रहा था कि लैंग्वेज का आपने समझ लिया कि भैया ये डॉक टाइप क्या होती है, डॉक टाइप HTML होती है, HTML5 को बताने के लिए ब्राउज़र के लिए। दूसरा HTML लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, चाइनीज़, जापानीज़ कुछ भी हो सकती है। फिर आता है मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। UTF-8 में क्या है कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, जो भी लैटिन स्क्रिप्ट में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे लैटिन स्क्रिप्ट के जो ABCD वगैरह हैं और भी कुछ कैरेक्टर वो सारे आ जाते हैं। वो हाँ से हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं वेबसाइट के अंदर। तो हम ये ब्राउज़र को पहले ही बता देते हैं भैया हम UTF-8 को यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड वर्जन है और इसके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो वो समझ जाएगा अभी इसके अंदर ये सारे कैरेक्टर लेने, उसके लिए काम में आता है। फिर आता है मेटा नेम व्यू पोर्ट। ठीक है, अभी व्यू पोर्ट किस लिए काम आता है? व्यू पोर्ट काम आता है किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव कैसे कि यूज़र आपका ज़रूरी थोड़ी कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठा होगा, उसके पास टैबलेट भी होगा, उसके पास मोबाइल भी होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से व्यू पोर्ट क्या करता है, उसको रिस्पॉन्सिव बनाने का काम करता है। उसका जो स्केल है वो सब जगह एक जैसा ही रहेगा। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एलिमेंट उसके सामने जाएगा, चाहे टैबलेट पे जाए या मोबाइल पे जाए या PC पे लैपटॉप पे जाए, तो वो अलग अलग स्केल के अंदर चेंजेस आएगा। हम इसके अंदर और भी एडवांस फीचर CSS के अंदर की फ्रेम मीडिया क्वेरीज लगा के हम उसको रिस्पॉन्सिव भी बनाते हैं, पर ये इनिशियली आपको हेल्प करता है। ठीक है, जैसे व्यू पोर्ट समझ लीजिए आप कि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का काम करता है। जैसे कोई जो वेबसाइट जितनी अच्छी डेस्कटॉप पे दिख रही है उतनी अच्छी वो मोबाइल पे भी दिखे। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं टाइटल। आपको पता चली गया, टाइटल हेड का काम होता है, हेड के अंदर ही देना होता है। और हेड के पास किसकी इन्फॉर्मेशन होती है? ब्राउज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। और बॉडी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब बॉडी के अंदर मैं एक एलिमेंट दे देता हूँ सबसे पहले स्टार्टिंग में, हेलो वर्ल्ड। इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से, रिफ्रेश करूँगा, हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर एक नया टैग देने वाला हूँ। इनपुट तो हमने पहले देखा था, एक नया दूंगा एंकर टैग। एंकर टैग का काम क्या होता है? एंकर टैग का काम ये होता है, पहले मैं इसमें एंकर टैग में क्या होता है, ए से खुलता है ए और \A से बंद हो जाता है। इसके अंदर href करके एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इसके अंदर पहले मैं लिख देता हूँ कि ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर सब्सक्राइब करके लिखा आने लग गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आने लग गया, सब्सक्राइब करके लिखा आने लग गया। जो भी मैंने लिखा, जैसे H1 के अंदर लिखते थे हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड दिखता था, अब यहाँ पर सब्सक्राइब दिखने लग गया। इसके नीचे लाइन आ गई। तो एंकर टैग का बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर लिंक होता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो एक पर्टिकुलर लिंक पे खुलेगा। अब उस लिंक का रेफरेंस यानी उसका जो सोर्स है आपको यहाँ पर देना पड़ता है। कुछ उसका लिंक यहाँ पर दोगे तो उस लिंक पे वो खोल देगा पेज। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एच, ठीक है, www.youtube.com। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने क्या करा, लिंक यहाँ पर डाल दिया https www.youtube.com सब्सक्राइब। अब जैसे ही मैं इस सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे यूट्यूब ओपन कर देगा, जो यूट्यूब का हमने लिंक दिया हुआ था। तो ये ऑटोमेटिक यूट्यूब पे चला जाएगा। ठीक है, अभी हम यूट्यूब के बस पे आ गए। मैं इसको बैक कर देता हूँ, आप इससे पेज पे आ जाते हैं अपने। ठीक है ना, तो एंकर टैग का बड़ा ही अच्छा यूज़ होता है और ये बहुत ही ज़्यादातर यूज़ में आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है कि इसमें लिंक दिया जाता है और इसको एक जगह से दूसरी जगह साइट में इसको हमको सर्व करने में मदद करता है। मज़े आते हैं यूज़र को कुछ भी लिंक देना हो, या अगर आपको कोई और ही, मान लो मैंने एक about.html करके एक फ़ाइल बना देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं ऐसे ही हेडिंग दे देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब क्या है कि मुझे इस जगह से, इस पेज से अबाउट अस वाले पेज पे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पर जो लिंक है वो उसका दे दूँगा अबाउट अस का .html। इसको मैं सेव कर दूँगा, यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँगा। अब मैंने क्या करा, सब्सक्राइब के अंदर लिंक क्या डाल दिया, अबाउट अस .html। वो हमने ऑलरेडी बना के लिखा हुआ है, बना के रखा हुआ है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो अबाउट अस पे ले जाएगा। नहीं लेके गया क्योंकि मैंने नाम गलत दे दिया। ये अबाउट अस नहीं है, अबाउट है। कंट्रोल एस करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, बैक जाके रिफ्रेश, कंट्रोल एस। अब मैं जैसे ही सब्सक्राइब पे क्लिक करूँगा तो मुझे अबाउट अस पे ले गया। वो मैंने नाम गलत दिया था, about.html। तो ये हमें अबाउट अस वाले पेज पे ले जाएगा। हम वापस से बैक स्पेस कर देता हूँ। ठीक है,
एक और इसके अंदर बढ़िया होता है, एक होता है डिव। डिव का काम कुछ भी नहीं है, वो डिवीजन करने के काम में आता है। अब जैसे आपको दिख रहा होगा कि H1 का कुछ काम था भाई, वो हेडिंग दिखाने का काम आ रहा है। ए जो टैग लगाया हमने, एंकर टैग, इसका काम है कि भैया ये दबाने पे लिंक एक से जगह दूसरी जगह लेके जा रहा है हमको। ऐसी डिव का कुछ भी काम नहीं होता, इसलिए इसको ये सिमेंटिक टैग नहीं होता। बाकी सब सिमेंटिक टैग होते हैं, ये नॉन सिमेंटिक टैग होता है डिव, क्योंकि इसका कुछ भी प्री डिफाइन कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अंदर CSS लगा के, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप इसके अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके की चीज़ें कर सकते हो, और ये डिव जो है सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। ठीक है ना, मैं एक बार बस आपको सिंपली बता देता हूँ कि दिस इज़ डिव। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश कर दिया, और यहाँ पर लिखा गया दिस इज़ डिव। ठीक है ना, ये नॉन सिमेंटिक है, सिमेंटिक नहीं है। सिमेंटिक का मतलब कि इनको कुछ बताना है। H1 यानी हेडिंग, हेडिंग दिखा रहा है। ए यानी एंकर, एंकर यानी भैया कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला, एंकर लगा के, तो वो हमको अबाउट अस वाले पेज पे लेके भी जा रहा है। इसका कोई काम ही नहीं है, सिर्फ लिखा जा रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये नॉन सिमेंटिक टैग होता है। इसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल तो अब इसके बाद चलते हैं एक इमेज वाले टैग के ऊपर। ठीक है ना, जैसे ही मैं IMG लिखता हूँ तो VS कोड अपने आप ही SRC और अल्टरनेट सब कुछ लेके आ जाता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है IMG। अब IMG भी इनपुट की तरह ही है, इसको भी क्लोज करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ सोर्स देना पड़ता है हमको। जैसे एंकर के अंदर HREF दिया था लिंक, ऐसे इसके अंदर सोर्स देना पड़ता है। सोर्स यहाँ तो आपके पास इंस्टॉल हो, कोई आपके पास कोई भी डाउनलोड पड़ी हो इसी फोल्डर के अंदर, कोई इमेज नहीं आ, तो फिर आप कोई लिंक ले सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं गूगल पे कोई भी इमेज सर्च करता हूँ, ठीक है, ये मैं इमेज को खोलता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, इमेज खुल गई। अब मैं इस लिंक को जो है ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, इस वाले लिंक को कॉपी करके इसको यहाँ डाल दिया मैंने। इन सबको बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ डाल के मैं Ctrl+S करके सेव कर दिया। Ctrl+S से सेव करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इसको रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश करते ये मुझे यहाँ पर शो होने लग गई इमेज। अब ये इमेज बहुत बढ़िया आ रही है। ठीक है, इसको स्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आपको दिख रही होगी इमेज बहुत ज़्यादा ही बढ़िया आ रही है। इसको स्टाइल देके करा जा सकता है। एक बार मैं वैसे ही कर रहा हूँ, जैसे इसमें एक विड्थ भी दे सकते हैं, एट्रीब्यूट, अरे हाइट। Ctrl+S करने के बाद जैसे ही मैंने उसको रिफ़्रेश करा तो अब ये मैंने इसकी विड्थ और हाइट दे दी, तो ये विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो होने लग गया। मैं इसकी हाइट 300 कर देता हूँ, इसको भी 300 कर देता हूँ। रिफ़्रेश, इसको Ctrl+S किया, रिफ़्रेश किया, और ये साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया। तो जैसे कि पहला टैग जो हमने देखा वो हेडिंग के लिए, ठीक है, सेमेंटिक टैग पे कुछ बता रहा है, हेडिंग है। ऐसी इमेज बता रही है सेमेंटिक टैग है, भी मेरे अंदर इमेज आएगी। डिव कुछ नहीं बताता, तो ये नॉन सेमेंटिक टैग होता है। हाँ, इसका भी यूज़ हो करा जा सकता है सेमेंटिक टैग की तरह, जावास्क्रिप्ट और CSS का यूज़ करके। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इमेज के बाद एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो। एक तो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम LI बनाते हैं। LI क्या होता है? लिस्ट आइटम। ऑर्डर्ड लिस्ट यानी ऑर्डर में चलने वाली लिस्ट। अब जैसे मैं लिख देता हूँ सुमित LI सिंह LI शेख, Ctrl+S करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो देखो ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर शो होनी शुरू हो गई। मैं एक बार यहाँ पर लिख भी देता हूँ कुछ, H1 में, H4 में, या छोड़ो, ठीक है, रिफ्रेश करा और ये लिस्ट बन गई अपने आप। सुमित सिंह शेख मैंने लिखा। OL क्या करती है? OL के अंदर जो भी LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, तो ये लिस्ट का आइटम है 1 2 3। ठीक है ना, हमने 1 2 3 तो लिखा नहीं, इसने ऑटोमेटिक दे दिया। तो ऑर्डर लिस्ट का काम यही कि ऑटोमेटिक 1 2 3 दे देता है। ऐसी ही होती है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है ना, UL के अंदर में सेम मैं कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S, रिफ्रेश किया। अब देखो ऑर्डर लिस्ट में भी सेम चीज़ है, अनऑर्डर लिस्ट में भी सेम चीज़ है। अब ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि 1 2 3 अपने आप जो है
न्यूमेरिक डिजिट्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में ऐसा नहीं है, उसमें बुलेट्स और नंबरिंग और दूसरी दूसरी चीज़ें आती हैं, कुछ साइंस आते हैं। यही बस एक डिफरेंस है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है, ठीक है ना। इस चीज़ का खासी तौर पे ध्यान रखना। ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने चीज़ें हैं जैसे div, OL, UL। OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, यह है अनऑर्डर लिस्ट। इमेज, इमेज शो कराने के काम आती है। हेडिंग्स आपने देख ली। अब बेसिकली अब आप ये देख रहे हो तो ये वेब पेज ही है, यहाँ पर वेब पेज बन चुका, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं एक बिगिनर लेवल को सीखने के लिए कि आपने ये बना दिया, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि HTML को कैसे एक उसका हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा, उसके अंदर हमने देखा कि कैसे एलिमेंट्स को डिफाइन किया जाता है कि उसको वेब पेज पे कहाँ दिखाना है। ऐसे ही HTML के अंदर हेड वाला सेक्शन होता है जो कि ब्राउज़र के लिए काम में आता है, ठीक है ना। ब्राउज़र से रिलेटेड उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। बॉडी वाला सेक्शन जो होता है वो एलिमेंट्स को डिफाइन करने का काम में आता है कि वेब पेज पे कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रहने वाला है। अब हम चलते हैं, हम इसका देखते हैं कि समरी पे आ जाते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इट डिफाइन विच एलिमेंट शुड बी ऑन वेबसाइट, कि भैया वेबसाइट पे कौन सा एलिमेंट रहेगा वो डिफाइन करने के काम में आता है। जो भी है, जैसे टैग्स है, टैग से एक एलिमेंट बनता है, ठीक है। और एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैरी करके चलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर में चेंज आता है। जैसे इनपुट में हमने दिखाया था, टाइप के अंदर हम टेक्स्ट देंगे तो टेक्स्ट आ रहा है, नंबर देंगे तो नंबर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहाँ किधर कैसे दिखाना है वो काम आता है। एक इफ़ इट डिफाइन विच एलिमेंट शुड बी ऑन योर वेबसाइट, कि वेबसाइट पे कौन सा एलिमेंट रहेगा वो HTML के थ्रू बताया जाता है, ठीक है ना। क्रिएट एलिमेंट्स विद टैग, अब टैग से हम एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। जैसे हमने एलिमेंट क्रिएट करा था H1 टैग से, उसको बैक स्लैश लगा के क्लोज भी किया जाता है। जैसे इसमें दिखा रहे हैं एलिमेंट कंटेंट, एलिमेंट को बैक स्लैश लगा के एलिमेंट को क्लोज किया जा रहा है। कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, जैसे हमने देखा था इनपुट और एंकर टैग, ठीक है ना। और हमने फिर उसके बाद देखा एट्रीब्यूट्स बताया उसके अंदर, जैसे इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट्स थे टाइप करके, ठीक है। एंकर टैग के अंदर HREF था, ऐसे ही इमेज के अंदर SRC था, ठीक है। अब चलते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स और टैग्स हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए जो एक बेसिकली काम में आते हैं। यहाँ तक मैं आपको HTML आपको बहुत सारा पता चल गया, आप एक वेब पेज पे कुछ भी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। आप जाइए एक्सप्लोर कीजिए, बनाइए। आने वाले टाइम में हम CSS और जावास्क्रिप्ट का भी ऐसे ही छोटा छोटा सा ट्यूटोरियल लेके आएंगे। और मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ चीज़ें पूछनी है या कुछ भी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।